अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि मुझे बेबी शुगर था जिसकी वज़ह से मेरा मिसकैरेज हो गया था, और अगर मैं दोबारा कंसीव करती हूँ तो क्या मुझे दोबारा बेबी शुगर तो नहीं होगा? बेबी शुगर ये कह रही है जीडीएम को, जिसको हम जीडीएम कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन में हो जाती है। वो पहले से डायबिटिक नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो उनको शुगर हो जाती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं किया तो आप अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर करें। अब एक तो आपका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि आपका बीएमआई एक नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए। अपना बॉडी जो वेट है उसको मेंटेन करें। अपनी बॉडी में अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आप अपनी डाइट को क्लीन ईटिंग करें। आप जंक, शुगर और इस तरह की फ्राइड चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपने कंसीव नहीं किया, अगर आपने कंसीव कर लिया तो भी आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी तो दोबारा भी होगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है तो आपका मिसकैरेज होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसमें मदर की जो मैनेजमेंट है वो ज़रूरी होती है। उसकी केयर थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। अब इसमें होता क्या है कि मदर को पहले से डायबिटीज़ नहीं होती, उसको डायबिटिक नहीं होती पहले से, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसकी बॉडी जो है इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रही होती। तो इसमें 2-4 एहतियात हैं जो कि लाज़मी तौर पे करनी चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। डाइट बहुत ज़रूरी है। इस तरह की सिचुएशन में आपने अपनी डाइट को मैनेज करना है, और कोशिश किया करें 10-15 मिनट की डेली वॉक करें, और डॉक्टर को आपने अपना चेकअप, मतलब फ्रीक्वेंट चेकअप कराएँ डॉक्टर को, और अपना जो है आपका ब्लड शुगर लेवल वो डेली बेसिस पे मॉनिटर करें। ठीक है? ये चीज़ें करके आपका प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है, बेबी आराम से आपका हेल्दी हो सकता है, आप मतलब आराम से उसको डिलीवर भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगी तो आपकी इसमें डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पहली दफ़ा मिसकैरेज हो गया था शुगर की वजह से तो दोबारा भी होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुगर के साथ पैदा होते हैं। हाँ, उन बच्चों का बर्थ वेट थोड़ा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है शुगर की वजह से, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इस तरह के केस में थोड़ी-सी एहतियात, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपकी एहतियात है वो डाइट में ज़रूरी है। अगर आप अपनी डाइट में फिर आपने शुगर, फ्राइड और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल निकाल देनी है। आपने सफ़ेद आटे का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपका शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल है। जितना आप अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे उतनी ही आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। शुक्रिया।